अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे मटन स्टू। और मटन स्टू के लिए मैंने 3 पाव गोश्त लिया और बीफ का भी गोश्त डाला इसमें, क्योंकि मेरी लड़कियां चिकना गोश्त नहीं खाती है। इसमें साफ़ सुथरा रान का मैंने बीफ का 1 पाव डाला है। मटन 3 पाव है और ये 1 केजी है टोटल। और ये हाफ़ केजी प्याज है। इसमें मिक्स साबुत गरम मसाला है, दाना मेथी है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ज़ीरा है। और ये साबुत लाल मिर्च है 22 से 25 अदद। और ये साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, ये तीनों चीज़ें। और ये टमाटर है हमारे 3 पाव। और ये हरी मिर्चें हैं, ये साबुत डालेंगे। ये हरी मिर्चें हम पीसेंगे 3 अदद। लहसुन और अदरक है ये 3 से 4 टेबल स्पून। और देसी लहसुन है ये। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, साबुत धनिया और ये तमाम चीज़ें हम ग्राइंडर कर लेंगे। आज हमारा ये ग्राइंडर सही होकर आया है काफ़ी अरसे के बाद, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कैमरे में लिया जाए। ये साबुत धनिया, लहसुन, अदरक और ये ज़ीरा, हम तमाम चीज़ें इसको हम ग्राइंडर कर लेंगे। और बारीक नहीं पीसना है, क्योंकि ये हमारा मटन स्टू है। इसके लिए थोड़ा मसाला, बहुत से लोग तो साबुत ही डाल देते हैं गरम मसाला, मगर हमारे बच्चे नहीं खाते साबुत मसाला, मुंह में आता है। तो इसको मैं ग्राइंडर करूँगी ज़रा थोड़ा मोटा मोटा, बिल्कुल बारीक नहीं करना है हमें। और इतना रखना है कि बस मीडियम होना चाहिए। ये हमने तमाम मसाले ग्राइंडर कर लिए हैं। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा, हरी मिर्च। ये मैं एक बड़ी देगची में मैंने प्याज, साबुत मिक्स गरम मसाला साबुत और दाना मेथी, गोश्त 1 केजी, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। और इसमें हम ये सारा जो मसाला हमने ग्राइंडर करा था ये भी डाल दिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 2 से 3 गिलास। और ये हल्दी 1 टीस्पून और नमक 1 टेबल स्पून हस्बे ज़ायका। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने अब इसमें पानी इतना ऐड करना है कि ये गोश्त हमारा आराम से गल जाए। इसके लिए मैंने पानी ऐड करा है। दो गिलास पानी ऐड करने के बाद हमने इसमें कुकिंग ऑयल के 3 सालन के चमचे हमने ऐड करे हैं। सॉरी, 3 नहीं है, 2 डाले हैं मैंने। हाँ, 2 सालन के चमचे ऐड करें, क्योंकि हमारा गोश्त थोड़ा चिकना था और इसमें आराम से हमारा 2 सालन के चमचे। अब ये 750 ग्राम हमने टमाटर बारीक काट के इसमें ऐड कर दिए। तकरीबन हमने आधा गोश्त गलने के बाद अब हम इसमें टमाटर शामिल करें। अब इसको मैं कवर करके रखूँगी मज़ीद टमाटर गलने तक। अब ये टमाटर देखें हमारे काफ़ी हद तक गल गए हैं ये, और इसमें तार भी नज़र आने लगा है देखें, क्योंकि गोश्त हमारा बहुत चिकना था, इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल थोड़ा कम डाला है। ये देखें हमारा मटन स्टू हमारा देखें तैयार हो चुका है ये। और ये देखें बहुत मज़े का बना था ये मटन स्टू हमारा। और अगर आपके पास हरा धनिया अवेलेबल हो तो आप ज़रूर डालिएगा। हमारे पास रात हो गई थी और हमारा सब्ज़ी वाला भी नहीं आया था आज, तो इसलिए हमने बगैर हरा धनिया के डिश आउट करा हमने। और ये हम कढ़ाई में इसको डिश आउट करेंगे मटन स्टू को। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी हमारी ये रेसिपी। और ये खाने में भी बहुत मज़े का बना था ये। और अगर आप चाहें तो इसकी ग्रेवी भी रख सकते हैं, मैंने ग्रेवी नहीं रखी थी। और ये बकरा ईद का हमारा स्पेशल गोश्त था ये। देखिए कितना अच्छा कलर आया, और खाने में तो बेहद मज़े का बना था, क्योंकि मटन का एक अपना जायका होता है जो मुझे बेहद पसंद है। और गोश्त में सबसे ज़्यादा मुझे मटन ही पसंद है। पहले हमारे यहाँ डेली मटन खाया जाता था, अब इतनी ज़्यादा महंगाई होने की वजह से थोड़ा कम हो गया है, मगर मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से मटन खाया जाए, क्योंकि मटन में जो लज्जत है, जायका है, एनर्जी है, वो किसी और गोश्त में नहीं होती। और शादी के बाद तो मैंने तकरीबन मटन ही पकाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा मटन नहीं लाते थे और मेरे मुंह में इसी का जायका लग गया था। मुझे गाय का गोश्त अच्छा नहीं लगता था, मगर मजबूरी में अब तो खाना पड़ता है। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके दस्तरखान को वसी और अरीज़ करे ऐसे ही। और देखें कितनी अच्छी लुक आई है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा हमारा मटन स्टू। और इसी के साथ मुझे ढेर सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।